दोस्तों अभी हाल ही में वैशाली ठक्कर के सुसाइड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। असल में वैशाली के दोस्त और को एक्टर निशांत मलखानी ने सुसाइड से पहले की कई बातें बताई हैं। एक्टर निशांत मलखानी ने यह भी बताया कि कैसे वैशाली सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। साथ ही निशांत ने यह भी बताया कि आखिर क्यों वैशाली एक शादीशुदा लड़के राहुल के चक्कर में पड़ी हुई थी और बाद में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा। एक्टर निशांत मलखानी ने कई ऐसी बातें बताई हैं जो कि अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाई थी। तो देखें ये पूरी जानकारी अपनी स्क्रीन पर। वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में आया नया अपडेट। वैशाली के दोस्त निशांत मलखानी ने बताया कि वो लंबे समय से डिप्रेशन में थी और इससे निकलने के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद ले रही थी। जी हां, शायद आप जानते होंगे कि टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने बीते 16 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया था। अब हाल ही में ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में वैशाली के दोस्त उनके को स्टार निशांत मलखानी ने वैशाली ठक्कर से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। निशांत ने कहा है राहुल उन्हें हैरेस कर रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाली डिप्रेशन से जूझ रही थी और इससे निकलने के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद भी ले रही थी। साथ ही निशांत ने कहा राहुल वैशाली को मूव ऑन नहीं करने दे रहा था, इस वजह से ही वो डिप्रेशन में थी। निशांत कहते हैं मुझे अब जाकर उसकी परेशानी की गहराई समझ आ रही है। साथ ही निशांत ने कहा कि जब मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली कि राहुल उसके होने वाले पति को उसकी और अपने इंटीमेट फोटोज दिखाना चाहता था। जाहिर बात है इंटीमेसी यानी कि नजदीकी के पल तब आते हैं जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप हो जाए तो आप उन फोटोज के जरिए पार्टनर को ब्लैकमेल करो। वैशाली के फ्रेंड निशांत ने यह भी खुलासा किया है कि सुसाइड से 4 दिन पहले उनकी वैशाली के साथ बात हुई थी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तब मैं वैशाली को ये कह के चिढ़ा रहा था कि उन्होंने अपना वजन घटा लिया है। इस पे वैशाली ने निशांत को कहा था कि वो शादी से पहले जल्दी मुंबई आएगी और जो वजन घट गया है उसे रिकवर करेंगी, हालांकि अब वो कभी नहीं आ पाएंगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक निशांत से जब पूछा गया कि वैशाली एक शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों थी, इसके जवाब में निशांत ने कहा कि जब वैशाली और राहुल ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया तब उसकी शादी नहीं हुई थी। फैमिली की तरफ से कुछ दिक्कत थी जिस वजह से वैशाली और राहुल शादी नहीं कर पाए। लेकिन जब राहुल की किसी दिशा नाम की लड़की के साथ शादी हो गई, इसके बाद राहुल वैशाली को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। उसने उसे मूव ऑन नहीं करने दिया, यानी कि अलग होने नहीं दिया। साथ ही निशांत ने कहा वैशाली किसी ऐसे इंसान के साथ अपना घर बसाना और रिश्ता बनाना चाहती थी जो उसकी परवाह करे। राहुल 2 बच्चों का बाप है, लेकिन वो वैशाली को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि राहुल की पत्नी दिशा भी इसके लिए वैशाली को ही जिम्मेदार ठहराती रही। वो अपने पति को कुछ भी नहीं कहती थी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे वैशाली ने अप्रैल 2021 में डॉक्टर अभिनंदन सिंह से सगाई की थी। अभिनंदन केनिया में रहते थे। बताया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पे हुई थी। वैशाली ने सोशल मीडिया पे सगाई की खबर अपडेट करने के 1 महीने के बाद ही रिश्ता तोड़ने की खबर भी डाल दी थी। साथ ही बाद में वैशाली ने अपनी सगाई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया से हटा दी। बताया गया है सगाई तोड़वाने के पीछे राहुल का हाथ था। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे एक बड़ा ही फेमस सीरियल है जिसका नाम है ससुराल सिमर का। वैशाली ठक्कर को इस सीरियल से काफी फेम मिला था। हालांकि वैशाली ठक्कर के सुसाइड करने के बाद उनके सुसाइड नोट से ये पता चला कि राहुल नाम का एक लड़का उन्हें परेशान कर रहा था, जो कि असल में पहले उनका बॉयफ्रेंड ही था। इसी की वजह से वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वैशाली का शव इंदौर में उनके घर पे मिला। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले दिनों में अगर किसी व्यक्ति पे वैशाली ठक्कर जैसे हालात आ जाते हैं तो उसे खुद को किस तरह से संभालना चाहिए, इस पर आपकी अपनी राय क्या होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। क्या पता आपकी बताई गई जानकारियों से किसी का फायदा हो जाए। बाकी दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें आज 28 अक्टूबर 2022 से छठ त्योहार की शुरुआत हो रही है। तो आइए अब आपको इसी के बारे में बताते हैं छठ त्योहार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, छठ का त्योहार कैसे मनाया जाता है, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि छठ त्योहार के दौरान नहीं करने चाहिए। इस तरह की सभी जानकारियों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो देखें अपनी स्क्रीन पर। आज से शुरू हुआ छठ का त्योहार। पूजा के दौरान न करें नियमों की अनदेखी, अन्यथा अधूरा रह जाएगा व्रत। आइए बताएं नहाए खाए और खरना की तारीख समेत पूरी जानकारी। साथ ही आपको बताएंगे पूजा का भी मुहूर्त। जी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 6ठी तारीख को छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस त्योहार में 36 घंटे बिना पानी के व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। साथ ही में उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता और सामान्य जानकारी के मुताबिक ये व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। आइए दोस्तों अब आपको छठ त्योहार के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। तो छठ त्योहार का पहला दिन होता है नहाए खाए का, जो आज शुक्रवार 28 अक्टूबर को है। आपको बता दें इस दिन छठ महापर्व की पहली परंपरा का निर्वाह किया जाता है।
कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तारीख को यानी कि इस दिन को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करते हैं। मान्यता के मुताबिक बताया जाता है घर के अन्य सभी सदस्य जो व्रत रखने वाले हैं उनके भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। धार्मिक नियम के अनुसार इस दिन भात लौकी की सब्जी और दाल खाई जाती है और खाने में केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें छठ त्योहार के दूसरे दिन होता है खरना, जो कल शनिवार 29 अक्टूबर को होगा। इस दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल की पंचमी को भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे ही खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी से चुपड़ी हुई रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे वाला व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें पानी नहीं पी सकते। वहीं छठ त्योहार के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो इस बार परसों रविवार 30 अक्टूबर को होगा। इस दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। इस दिन शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रत रखने वाले के साथ परिवार तथा पड़ोसी के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। मान्यता के मुताबिक यही वो दिन है जिस दिन छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा की तिथि या कहले मुहूर्त इस साल के लिए कुछ इस तरह है। जानकारी के मुताबिक कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख 30 अक्टूबर 2022 को सुबह 5:49 से शुरू होगी, यानी कि पूजा का समय शुरू होगा। वहीं शुक्ल पक्ष षष्ठी तारीख की समाप्ति 31 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:27 पर होगी। वहीं इस दिन सूर्यास्त शाम के 5:37 पर होगा। साथ ही आपको बता दें छठ त्योहार के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो इस बार आने वाले सोमवार 31 अक्टूबर को होगा। इस चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तारीख को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूरज के निकलने से पहले भक्त पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देने के बाद लोग प्रसाद का सेवन करके जो 36 घंटे का व्रत रखा गया है उसका पारण करते हैं। इस दिन सूर्य उदय होगा 6:31 पर। साथ ही आपको बता दें छठ का त्योहार मनाते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक छठ के व्रत में कई नियम हैं जिनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान्यता के मुताबिक बताया गया है कि छोटे बच्चों को पूजा का कोई भी सामान छूने न दें। साथ ही जब तक पूजा पूरी न हो जाए बच्चे को तब तक प्रसाद न खिलाएं। साथ ही कहा गया है कि छठ पूजा के समय जो व्रत रखने वाले हैं या जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो कभी भी किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, जैसे कि गाली गलौज वगैरह। साथ ही बताया गया है जो महिलाएं छठ मैया का व्रत रखती हैं वो सभी 4 दिनों तक पलंग या चारपाई पे न सोते हुए जमीन पे ही कपड़ा बिछाकर सोएं। साथ ही बताया गया है छठ पर्व के दौरान व्रत रखने वाले समेत पूरा परिवार सात्विक भोजन करे। साथ ही बताया गया है पूजा की किसी भी चीज को छूने से पहले हाथों को अवश्य साफ कर लें। साथ ही धार्मिक नियमों के अनुसार ये भी बताया गया है कि छठ मैया का व्रत रखने वाले अर्घ्य देने से पहले कुछ भी ना खाएं। साथ ही छठ पूजा के दिनों में गलती से भी फल को ना खाएं। साथ ही इस पर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे या कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करें। साथ ही बताया गया है छठ का प्रसाद बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पहले खाना ना बनता हो। साथ ही छठ पूजा के दौरान साफ सुथरे कपड़े धारण करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमने आपको 2 खबरें बताई इससे आपको काफी कुछ पता चला होगा। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।